हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम चित्र वर्णन पर फिर से एक बार रिवीजन लेने वाले हैं। तो यहाँ आपको एक चित्र दिख रहा है। ये एक वो उद्यान का चित्र है जहाँ एक व्यक्ति वृक्षारोपण कर रहा है। ठीक है, छोटे छोटे पौधों को क्या कहते हैं हम? पादप। ठीक है, तो इस तरह से वह एक व्यक्ति वृक्षारोपण कर रहा है। तो इस चित्र का हमें वर्णन करना है और यह मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। अब मंजूषा में शब्द दिए गए हों तो भी हम अपने मन से भी वाक्य तैयार कर सकते हैं उस चित्र से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला वाक्य तो हमारा यही होना चाहिए कि यह चित्र किसका है। ठीक है, जैसे कि यह चित्र एक उद्यान का है, तो यह अगर वन महोत्सव का भी चित्र हो सकता है जहाँ बहुत से बच्चे वृक्षारोपण कर रहे हैं। इस तरह से कुछ भी, तो आप वृक्षारोपण है तो आप ये सेंटेंस याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आप रिपीट भी कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस अगर हो तो पहला चित्र है इदं चित्रम, इदं चित्रम उद्यानस्य अस्ति। अब लिखते समय बहुत सी गलतियां करते हैं आप लोग, तो पहले हमें ईदम ही लिखना है। ईदम का अर्थ होता है यह। इदम चित्रम यानी यह चित्र उद्यानस्य, षष्ठी विभक्ति है, उद्यान का, अस्ति यानी है। यह चित्र उद्यान का है। तो यह ग्रामेटिकली ये आपके सेंटेंस एकदम करेक्ट होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप वर्ड का एक वर्ड का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आउट ऑफ आपको इजीली मिल सकते हैं। तो इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र उद्यान का है। अब उद्यान में और क्या दिख रहा है? उद्याने मालाकारः पादपं रोपयति। अब यहाँ एक ही दिया गया है व्यक्ति, इसलिए मालाकार है यानी माली, एक ही दिया गया है। अगर यहाँ बहुत सारे बच्चे हों तो उद्याने बालकाः पादपं रोपयन्ति। अब रोपयन्ति यानी यहाँ बहुवचन हुआ है कर्ता में, इसलिए क्रिया में भी बहुवचन करना होता है। तो बहुत से गलतियाँ कर देते हैं आप। यहाँ एक वचन लिख देते हैं, अगर मालाकार है तो रोपयन्ति। अगर यहाँ बहुवचन बालकाः लिखते हैं आप, मालाकाराः लिखते हैं तो रोपयति। तो इस तरह की गलतियाँ आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। आप तो आपको ध्यान देकर यह करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, बनाते हैं हम। पादपेषु अनेकानि पादपेषु अनेकानि सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति। अब पौधों में अनेक सुंदर फूल खिले हैं। विकसन्ति यानी खिले हैं। तो पादपेषु अनेकानि सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति। नेक्स्ट सेंटेंस, वृक्षम एव अस्माकं जीवनाधारम। तो आप इस तरह का सेंटेंस अगर है तो किसी में भी रिपीट कर सकते हैं। तो सेम वैसे का ऐसा के भी आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो वृक्षमेव अस्माकं जीवनाधारम अस्ति। अब
वृक्षम एव यानी अर्थ होता है इसका ही, वृक्ष ही अस्माकम हमारा जीवनाधारम जीवन का आधार है, वृक्ष ही हमारे जीवन का आधार है, इस तरह का इसका मीनिंग होता है। अतएव इसलिए, अतएव अस्माभिः वृक्षारोपणं करणीयम्। इसलिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, इसलिए हमारे द्वारा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, इस तरह का यह वाक्य होता है। तो आपको जैसे कि मैंने यह बताया है कि पहला चित्र में सेंटेंस क्या लिखना है हमें, कोई भी चित्र हो तो यह चित्र किसका है, इदम चित्रम, इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। अब आपको बाकी में आ नहीं रहा है, अगर आपको याद भी नहीं हो रहा है तो आप ठीक ऐसे लिख सकते, अस्मिन् चित्रे मालाकार अस्ति, अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति। तो इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हैं। तो आप गलतियाँ बिल्कुल ध्यान में न रखकर, बिल्कुल यह ध्यान में रखना है कि हमें यह सही लिखना है। तो इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह वाक्य हो गया हमारा। तो पहला सेंटेंस किसी भी चित्र में आपको यही लिखना है, इदम चित्रम किसका है, इदम चित्रम ग्रंथालयस्य अस्ति, इदम चित्रम बस स्थानकस्य अस्ति, इदम चित्रम वन महोत्सवस्य अस्ति। तो इस तरह से आपको यह ध्यान में, और लिखने की एक पद्धति होती है, जैसे कि पद्धति होती है, जैसे आप बहुत गलतियां कर देते हैं इसमें, तो आपको ध्यान रखना है और घर पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उद्याने मालाकारः पादपः रोपयति, अभी हमने सेकंड सेंटेंस बनाया है यहाँ, उद्यान में मालाकार पादप यानी पौधों को लगा रहा है। पादपेषु अनेकानि सुंदराणि पुष्पाणि सन्ति, यहाँ देखिए छोटे छोटे पौधों को कितने सुंदर पौधे पर फूल खिले हैं। तो पादपेषु अनेकानि सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति, वृक्षमेव अस्माकं जीवनाधारम अस्ति। तो यह दो सेंटेंस जो लास्ट के आपको याद नहीं भी आ रहा है, तो यह दो सेंटेंस भी आप याद करके सही से लिख सकते हैं, अगर इस तरह का आपको चित्र हो तो आप ये भी सेंटेंस रिपीट भी कर सकते हैं। ऐसे कि नहीं कि यहाँ वर्ड दिए हैं तो सिर्फ यही वर्ड लेकर हमें वाक्य बनाने हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आज आपको ये जो मैंने चित्र वर्णन का सेंटेंस बताए हैं वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवीजन करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।